हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 का भाग 7। तो आओ शुरू करते हैं। अध्याय 12 यानी परीक्षण सुपरविजन। धारा 105 तक हम पहले कर चुके हैं। आज करते हैं धारा 106 से शुरू। धारा 106 मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्र में किए गए पंचायत समिति के कार्यों को देख सकता है। पंचायत समिति अपना बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगी। यानी सिंपली समझे तो क्या है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो पंचायत के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उनकी देखरेख कर सकता है। और जो पंचायत समिति जो अपना बजट करती है, अपनी रिपोर्ट बनाती है, उसकी एक कॉपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसको भेजनी पड़ेगी। किस धारा 106 के अनुसार। यानी सुपरविजन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। परीक्षण किसके द्वारा? चीफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा जो जो काम हो रहे हैं उनका निरीक्षण धारा 106 में। धारा 107 सरकार द्वारा निरीक्षण। ये तो था मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इस पे ग्राम पंचायत समिति में होता है। तो सरकार द्वारा जो सरकार भी जो कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण कर सकती है धारा 107 के अनुसार। धारा 108 सरकार पंचायत समिति के प्रस्ताव को निरस्त कर सकती है। यानी सरकार है जो पंचायत समिति के प्रस्ताव को निरस्त यानी टाल सकती है, रद्द कर सकती है। इसकी रीजन है, पहले देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। पावर टू कैंसिल और सस्पेंड रिसोल्यूशंस ऑफ पंचायत समिति। यानी पंचायत समिति के जो प्रस्ताव को कैंसिल करना या रद्द करना के क्या वजह है? यदि वो गैर कानूनी हो यानी कानून के अनुसार ठीक नहीं हो, और यदि शक्तियों का दुरुपयोग हो यानी जो सरकार द्वारा इसमें पंचायत समिति को जो शक्तियां दी हुई हैं उनका अगर वो गलत प्रयोग कर रही हो तो, और यदि मनुष्य के जीवन स्वास्थ्य आदि का खतरा हो, यदि किसी पंचायत समिति के किसी कार्य से मनुष्य के जीवन पे इफेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, तो भी सरकार उसको रोक सकती है। धारा 109 सरकार पंचायत समिति के सदस्य को सस्पेंड या हटा सकती है। धारा 109 के अनुसार क्या है? सरकार है जो पंचायत समिति के सदस्य को सस्पेंड या हटा सकती है यानी उसको निकाल सकती है। सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स धारा 109 के अनुसार। धारा 110 पंचायत समिति को भंग कर सकती है। यानी धारा 10 के अनुसार है जो पंचायत समिति को भंग कर सकती है गवर्नमेंट। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिसॉल्व इन केस ऑफ इनकम्पेटेंसी, परसिस्टेंट डिफॉल्ट और अब्यूज ऑफ पावर। ठीक है, यानी वही कारण है, अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, गैर कानूनी कार्य कर रही है, अगर किसी के मतलब स्वास्थ्य पे मनुष्य के लिए कोई खतरे के काम कर रही है तो इसको भंग कर सकती है गवर्नमेंट। धारा 111 पंचायत समिति को भंग करने की सारी शक्ति सरकार के पास होगी। तो मतलब कैसे भंग करेगी? धारा 110 में तो भंग कर सकती है। अगर ये पूछा जाए कि पंचायत समिति को भंग कर सकती है गवर्नमेंट कौन सी धारा के अनुसार, तो सिंपल है धारा 110 के अनुसार। अगर रीजन है भाई किस वजह से, कौन से कारण, किस के अनुसार, कौन सी धारा के अनुसार 110 के तहत पंचायत समिति भंग कर सकती है? धारा 111 के अनुसार क्या क्या रीजन है? पंचायत समिति धारा 110 के तहत भंग की जाती है। ये परिणाम होंगे, जैसे सूचना देने की तारीख से सदस्य क्या हो जाएंगे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा कार्यालय को। ठीक है, पंचायत समिति जब तक दोबारा गठित न की जाती तो व्यक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं जिसे सरकार इस संबंध में नियुक्ति कर सकती है। धारा 110 के अनुसार पंचायत समिति भंग कर दी यानी कोई मतलब वही रीजन है, वो गलत काम कर रही है, मतलब शक्तिशालियों दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, तो धारा 111 में क्या, इसके क्या क्या परिणाम है, कब एक्शन लेना है भाई? अगर सूचना दे दी आज से पंचायत समिति भंग की जाती है तो उसी दिन कार्यालय खाली करना पड़ेगा, सब अपने घर पे जाएंगे। ठीक है, पंचायत समिति जब तक दोबारा गठित नहीं होती तो व्यक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना मतलब हक मांग सकते हैं, भाई हम गलत हैं, गलत नहीं है, मतलब हमारे बारे में सोचो, ऐसा कुछ भी मतलब प्रदर्शन कर सकती है जिसके संबंध में सरकार उनके बारे में सोच सकती है, उनकी नियुक्ति भी कर सकती है, वो सरकार का काम है। ठीक है, तो धारा 111 में इसके परिणाम होंगे। फिर पंचायत समिति दोबारा गठित होने तक उसकी संपत्ति सरकार के अधीन रहेगी। एक और क्या परिणाम है इसका, जो जब तक पंचायत समिति दोबारा नहीं बनती, दोबारा गठित नहीं होती, तो उसमें जो धन है, जो उसकी संपत्ति है, जो बजट है, वो सरकार के अंडर रहेगा।
आगे धारा 110 के तहत पंचायत समिति भंग की जाती है, ठीक है, भंग होगी 110 के तहत, तो विक्टिम की तारीख से 6 महीने की अवधि तक पंचायत समिति का गठन करेगी। क्या है, जो अगर धारा 110 के तहत पंचायत समिति भंग कर दी तो जिस दिन वो भंग करिए उसके 6 महीने के अंदर, 6 महीने का टाइम है, उसके बीच पंचायत समिति का गठन करवाना भी सरकार का काम है। धारा 112 पंचायत समिति के भंग होने पर सरकार किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है। देखो पंचायत समिति भी एक अंग है सरकार का, अगर वो भंग होगी तो उसका भी किसी को कार्य देखना है तो उसके लिए सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। किसके अनुसार, धारा 112 के अनुसार, यानी पावर टू प्रोवाइड और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पंचायत समिति। यानी अगर पंचायत समिति भंग की गई है तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति को प्रोवाइड यानी प्रदान कर सकती है परफॉर्मेंस कार्य करने के लिए, ड्यूटी यानी कर्तव्य को अपना पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए। धारा 113 कोई ऐसा क्षेत्र जहां दो पंचायत समिति लग रही हैं तो वहां दोनों पंचायत समिति का फंड उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां दो पंचायत समिति, जैसे कई गांवों में 2 पंचायत हैं तो पंचायत समिति भी अगर 2 है तो दोनों पंचायत समिति अपना फंड उपयोग में ला सकती हैं। धारा 114 पंचायत समिति के मध्य विवाद से संबंधित, यानी धारा 114 में क्या, जो पंचायत समिति के बीच यदि झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है तो उससे रिलेटेड है ये। यानी देख पंचायत समिति का जब जिले में ही विवाद हो तो वहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही विवाद का फैसला करेंगे। यदि पंचायत समिति के अपने डिस्ट्रिक्ट में ही झगड़ा है, विवाद है, तो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको विवाद का फैसला करेगा, उसके अंडर केस जाएगा, जो भी मामला होगा उसको वो फैसला कर देगा। अगर विभिन्न जिलों या संभागों डिवीजन में पंचायत समिति का विवाद हो तो सरकार उसका फैसला करेगी। यानी झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जिलों से संभागों में मतलब ऊपर तक चला जाता है तो थोड़ा तो उसका फैसला कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। धारा 115 सरकार पंचायत समिति के कार्यों की जांच कर सकती है, ठीक है। धारा 115 के अनुसार जो पंचायत समिति ने कार्य किए हैं सरकार उनकी जांच कर सकती है, यानी इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समिति, ठीक है, धारा 115 के अनुसार। धारा 116 पंचायत समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद में अपील करना। यानी पंचायत समिति ने कोई फैसला ले लिया, अगर किसी व्यक्ति को वो मतलब ठीक नहीं लगता, भी फैसला गलत लिया तो जिला परिषद में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। धारा 116 के अनुसार अपील्स फ्रॉम ऑर्डर ऑफ पंचायत समिति, ठीक है। धारा 117 जिला परिषद का निर्माण या गठन, अब क्या हो गया, जिला परिषद चल पड़ा, ये पंचायत समिति थी अब ये जिला परिषद चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिला परिषद धारा 117 के अनुसार भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल जिला परिषद कौन सी धारा का गठन कौन सी धारा में है, तो धारा 117। धारा 118 जिला परिषद का गठन किस प्रकार से होगा तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा। यानी धारा 117 में तो जिला परिषद का निर्माण या गठन करना है, धारा 118 में कैसे करना है, क्या क्या प्रावधान है, क्या इसमें शामिल करना है। यानी कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद क्या क्या चुनना, देखो वार्ड से चुने हुए सभी सदस्य होंगे, ठीक है। सभी पंचायत समितियों के चेयरमैन भी इसमें भाग लेंगे, जितने भी मतलब 10 या 12 जितने भी उनके चेयरमैन भी इसके चुनाव में भाग लेंगे। विधानसभा के एमएलए का भी इसमें हाथ होता है, चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन ये सब मिलके जिला परिषद का गठन करते हैं। धारा 119 सदस्यों को चुनना, यानी इलेक्टेड मेंबर, कम से कम 10 तथा अधिकतम 30 सदस्य होंगे जिला परिषद में, यानी धारा 119 कौन सी है, सदस्यों को चुनना। धारा 120 ये महत्वपूर्ण धारा है, आरक्षित सीटों से संबंधित, रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, रिजर्वेशन आरक्षित सीटों से संबंधित कौन सी धारा है, धारा 120। राज्य में प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए सरकार द्वारा सीटें आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। उपधारा 1 के तहत आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 भाग अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। कितना, 1/3 भाग, जितनी कुल सीटें उनका 1/3 भाग अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक जिला पंचायत में एक सीट पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी और ये सीट अधिकतम आबादी वाले वार्डों में ही बांटी जाएगी। यानी प्रत्येक जिला पंचायत में एक सीट है जो पिछड़े वर्ग के लिए होगी, लेकिन वह सीट उस वार्ड को दी जाएगी जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है।
धारा 121 प्रथम मीटिंग के आयोजन के बारे में है ये, जो चुनाव के बाद 4 सप्ताह के अंदर आयोजित करवानी है। यानी जिला परिषद का इलेक्शन हो गया, सब काम अच्छे से हो गया, तो उसकी मीटिंग होनी जरूरी है। तो प्रथम मीटिंग के आयोजन के बारे में, या जो चुनाव होते ही 4 सप्ताह के अंदर यानी 28 या 30 दिन के अंदर ही आयोजित करवानी जरूरी है। धारा 121 में है मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग ऑफ जिला परिषद एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और इसके अंदर क्या चुना जाता है? प्रेसिडेंट, इसका जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। धारा 122 जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान की शक्तियां तथा कार्य, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनके कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। कौन सी में? धारा 122 में। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। धारा 123 प्रधान तथा उप प्रधान की पदावधि तथा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित, यानी धारा 123 में प्रधान तथा उप प्रधान है उनका समय, कार्यकाल और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी उनका कोई कार्य ठीक नहीं लगे तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। धारा 124 अनुपस्थिति तथा अवकाश, लगातार 3 महीने अनुपस्थित रहने पर उसे पद खाली करना पड़ेगा। यदि कोई भी प्रेसिडेंट मतलब मुख्य है अनुपस्थित रहता 3 महीने तक लगातार, तो उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। यानी एब्सेंट रहने पर 3 महीने अगर कोई एब्सेंट रहता तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, लीव ऑफ एब्सेंस, ठीक है। धारा 125 नए प्रधान उप प्रधान को चार्ज रिकॉर्ड न देने पर सजा जुर्माने का प्रावधान है। अब देखो कोई प्रधान है और फिर उसके बाद कोई नया प्रधान बनता, अगर पिछला प्रधान ये कह दे कि मैं नहीं दूंगा रिकॉर्ड, ना मैं कुछ भी बताऊंगा, तो उसके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है या सजा भी हो सकती है। पेनल्टी फॉर रिफ्यूजल टू हैंड ओवर चार्ज टू न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर, यानी पेनल्टी है जो दोषी अगर कोई नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चार्ज नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और उसका पर जुर्माना या सजा भी दी जा सकती है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।